ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। आज लेक्चर नंबर 2 ऑफ रफ्तार सीरीज ऑफ इकोनॉमी में मैं आप सबका चेयरफुली वेलकम करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बार्टर सिस्टम के बारे में जाना था दोस्तों, हमने मनी एंड इट्स टाइप के बारे में जाना था, हमने इवेल्युएशन ऑफ मनी के बारे में जाना था। एंड उसके साथ में आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों एक पर्टिकुलर न्यूज़ के साथ, दैट इज आरबीआई ऐप टू हेल्प द ब्लाइंड आइडेंटिफाई करेंसी। ऑलराइट, तो जैसे कि एक स्टैट्स दिया हुआ है, इंडिया में देर आर 80 लाख ब्लाइंड पीपल आर देयर, राइट। एंड जैसे कि वो ब्लाइंड है, टू हेल्प देम आइडेंटिफाई द करेंसी नोट्स, राइट। सो आरबीआई हैज कम अप विद एन इनोवेशन टू हेल्प द ब्लाइंड पीपल आइडेंटिफाई द नोट्स, राइट। तो इनोवेशन क्या है दोस्तों, वो तकनीक क्या है, राइट। सो बेसिकली जो ओल्ड सीरीज ऑफ गांधी नोट्स थे उनमें जो 50 की डिनोमिनेशन लिखी होती थी दोस्तों नोट्स के कॉर्नर में, उसमें एक स्क्वायर बना होता था। एंड 100 की जो डिनोमिनेशन लिखी होती थी उसमें एक ट्रायंगल बना होता था, सो दैट जो ब्लाइंड थे वो टच करके इस पर्टिकुलर डिनोमिनेशन को समझ जाए। ऑलराइट, सिमिलरली जो न्यू सीरीज ऑफ गांधी नोट्स अभी जो आए हैं दोस्तों डिमोनेटाइजेशन के बाद में, वहां पे एक ब्लीड लाइंस, आप लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में ब्लैक कलर की मार्क्स देख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके जो लाइन होती है दोस्तों ब्लैक कलर की, राइट, वो थोड़े रेस्ड प्रिंटिंग फॉर्म में होती है, जिसे जो स्पेशल एबल्ड लोग हैं या विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं वो सिर्फ टच करके पहचान सकते हैं कि वो कौन से नोट है। ऑलराइट, बट there is a difficulty in that, and the difficulty is that there are varieties of note, right। 50 की है, 20 की है, 100 की है, 200 की है, 500 की है, 2000 की है। तो इतनी varieties of note में difficult हो जाता है for visually handicapped people to remember the size and shapes of the notes, all right। तो similar issue को sort out करने के लिए आरबीआई ने लॉन्च किया मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अगेन इट इज 2020 न्यूज, तो उतना इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए नहीं है, तो आप इसको स्ट्राइक कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इसको पढ़ ले, सो दैट यू कैन ऐड दिस एज एन वैल्यू एडिशन इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तो जो मोबाइल कैमरा होगा दोस्तों वो एक नोट को स्कैन करेगा एंड वो एक ऑडिबल फॉर्म में बताएगा कि ये कौन सी डिनोमिनेशन की नोट है। ऑलराइट, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों, दिस पर्टिकुलर ऐप, मोबाइल ऐप दैट इज मनी, कैन नॉट वैलिडेट वेदर द नोट इज जेन्युइन नोट और फेक नोट, राइट। या नोट जो है वो ओरिजिनल है या काउंटरफिट है, वो जो मोबाइल ऐप है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। ऑलराइट, एंड अगेन इफ द यूजर इज बोथ ब्लाइंड एंड डेफ, द ऐप विल टेल हिम बाय गिविंग वाइब्रेशन, राइट। वाइब्रेशन के थ्रू में वो स्पेशली एबल्ड लोगों को पता चल जाएगा कि ये कौन सी डिनोमिनेशन की नोट है। ऑल राइट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस हैव अ आइडिया। ऑल राइट, सो नाउ there is a section known as currency related general knowledge. Again, not very important for our UPSC examination, but few things that you can be take into consideration is that the new rupee symbol. All right, the new rupee symbol that we can see here in the notes, right, this particular symbols, they are basically selected through a competition, all right, which was held by Department of Economic Affairs in 2010, and that particular symbol was designed by D Uday Kumar, who is a professor at IIT Guwahati. All right, so the nation symbol, all right, the lion emblem that you can see here is basically taken from Sarnath pillar in Uttar Pradesh, and the slogan that is Satyameva Jayate is taken from Mundaka Upanishads. Okay, so not very important, but again it can be asked in several state PCS examination and also CDS and etc. All right, what about the languages? While Constitution's 8th schedule there are 22 languages, but Indian currency notes have only 17 languages, right? So 15 languages they are mentioned on the language list, and there are two major languages, that is Hindi on the front side and English on the back side. All right, so इन दिस फॉर्मूला टोटल जो 17 लैंग्वेज हमारे इंडियन करेंसी में होते हैं, राइट। सो अगेन 2020 बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया दोस्तों कि एक म्यूजियम बनेगा ऑन न्यूमिस्मेटिक्स एंड ट्रेड। ऑलराइट, जितने भी नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उसके बेस्ड में एक म्यूजियम बनाया जाएगा इन कोलकाता, राइट, इन ओल्ड मिंट बिल्डिंग इन कोलकाता। ऑलराइट, जस्ट हैव अ आइडिया। एक अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, दैट इज जो नोट पे लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। ऑलराइट, मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, राइट। ये जो लिखा होता है डिक्लेरेशन, उसका मतलब क्या होता है? ऑलराइट, सो बेसिकली दिस इज कमिंग फ्रॉम अ colonial era. This particular declaration is coming from the colonial era. उसका मतलब क्या होता है दोस्तों,
कि इट इज अ प्रॉमिस टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर नोट, अ पर्टिकुलर टोकन इनटू अ फुल बॉडीड गोल्ड और सिल्वर बार्स, राइट। पहले की जो बॉन्ड्स होते थे दोस्तों, नोट्स होते थे, वो एक काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स होते थे, राइट। अगर मैं 2000 का नोट्स आपको दे रहा हूं, दैट मीन्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2000 वर्थ ऑफ गोल्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल $1 वर्थ ऑफ गोल्ड इज अप्रोक्सीमेटली 14 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, जो कि मैं $1 देके कन्वर्ट कर सकता हूं 14 ग्राम्स ऑफ गोल्ड से, ऑलराइट। सिमिलरली एक ब्रिटिश पाउंड देके हम 73 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट it is means by saying that I promise to pay the bearer the such and such amount of notes, right. There are some features of our Indian currency, that is, it is not inflation adjusted value, all right. That means it is not linked with the weight of gold or silver. इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, let's say अगर गोल्ड का रेट आज 50,000 है एंड कल 55,000 हो जाएगा, तो इसकी डिनोमिनेशन जो नोट है उसकी डिनोमिनेशन नहीं चेंज होगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, वो एक यूनिफॉर्म वैल्यू है, ऑलराइट। सो एंड ऑल्सो द करेंसी नोट इज जीरो इंटरेस्ट, एनोनिमस बेयरर बॉन्ड और प्रोमिसरी नोट, राइट। व्हाट डज इट मीन, ये एक एनोनिमस बेयरर बॉन्ड है जिसमें देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ओनरशिप ऑफ द नोट, राइट। अगर आज 2000 का नोट मेरे पास है दोस्तों, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मेरा है। वाई? बिकॉज देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट माई ओनरशिप ऑन द नोट, राइट। दैट इज द यूनिवर्सल सर्कुलेटेड करेंसी। आज वो मेरे पास है, कल किसी और के पास जा सकता है, परसों किसी और के पास जा सकता है। दिस इज व्हाट इज द एनोनिमस बेयरर बॉन्ड, राइट। बट अगेन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा पैरेलल इकोनॉमी की इशू आती है। पैरेलल इकोनॉमी क्या है दोस्तों, जैसे कि हो गया मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरफिटिंग करेंसी, स्मगलिंग एंड एक्सेट्रा, राइट। ब्लैक इकोनॉमी, इसका एक क्या हो जाता है, एक कॉन्सिक्वेंस होता है, एक डिसएडवांटेज हो जाता है, राइट। क्योंकि हम उस नोट को ट्रेस नहीं कर सकते कि वो आ कहां से रहा है, राइट। वो नमन से आ रहा है या फिर वो एक्स से आ रहा है, वाई से आ रहा है, जी से आ रहा है, we do not know, right. So currency note is zero interest, anonymous bearer bond or promissory note. This is something which needs to be known for our conceptual understanding in pre-examination. Alright, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, वो है डीमोनेटाइजेशन ऑफ फिएट मनी। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी रिसेंटली, right, there is a supreme court judgment on the validity of the constitutionality of demonetization which was taken place in 2016, right। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है दोस्तों, जिसने वर्डिक्ट में बताया है कि जो डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, ऑलराइट, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, and hence we cannot raise the question on the standard of demonetization that has been conducted in 2016, alright। तो चलिए जानते हैं कि demonetization की definition क्या होती है, right। So demonetization means removal of legal tender status of any currency, alright। What is legal tender status, हमने कल के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। legal tender status means दोस्तों any currency that can be used to settle any debt throughout the India, right, and the recipient cannot refuse to accept it in order to settle any debt. This is what is the legal tender. But जब हम डिमोनेटाइजेशन करते हैं दोस्तों, लेट्स से हम अगर 500 नोट्स या 1000 नोट्स की डिमोनेटाइज किए, तो इसका जो लीगल टेंडर स्टेटस होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है। दैट मीन्स द रिसिपिएंट कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, ऑलराइट। अगर जो रिसिपिएंट है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो दैट विल बी इन नो लॉन्गर इन सर्कुलेशन, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ demonetization. Simply you can understand demonetization means removal of legal tender from the currency notes, all right। So the latest demonetization which has taken place in our country is on 8 November 2016, right, the most famous one, where the Department of Economic Affairs under Ministry of Finance have notified to ban the specified bank notes of Mahatma Gandhi series of 500 and 1000, right। specified bank notes क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो स्पेसिफाइड बैंक नोट्स आता है दोस्तों, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लाइबिलिटी एक्ट 2017 से, राइट, वेयर आरबीआई कैन प्रोमलगेट, आरबीआई बोल सकता है दोस्तों दैट it is not any longer required to honor I promise to pay the
पे द रेसिपिएंट द सम ऑफ द टोटल अमाउंट, राइट। आरबीआई इस बात को खारिज कर सकता है, राइट, वेयर सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो वी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिनोमिनेशन विच हैज बीन demonetized, right? So this is what is the specified bank notes, all right? So डिमोनेटाइजेशन 2016 में क्या हुआ था दोस्तों, बेसिकली जो 500 एंड 1000 के नोट्स थे वो बैंड हो गए थे एंड दे कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द रिसर्च और न्यूमेस्मेटिक्स हॉबीज और इन द म्यूजियम्स एंड दैट टू इन द लिमिटेड अमाउंट, ऑलराइट। जो बैन होने के बाद में दोस्तों 500 या 1000 के नोट थे वो सिर्फ एक रिसर्च के या फिर न्यूमेस्मेटिक्स हॉबी के पर्पज से रखा जा सकता था, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में। अगर हम उसे ज्यादा स्टोर करके रखें तो अगेन दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ब्लैक मनी, जो हम अगेन टैक्सेशन जब हम पिलर 2 करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। एंड रीसेंट जजमेंट जैसे कि मैंने अभी बताया दोस्तों ऑन डिमोनेटाइजेशन में क्या आया, इट वाज अ 5 जज बेंच एंड विद द मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ रेशियो 4:1 उन्होंने जो डिमोनेटाइजेशन था उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया, ऑलराइट, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया दैट डिमोनेटाइजेशन हैज टेकन प्लेस विद द गुड कॉज इन द माइंड, ऑलराइट, विद द प्रायर प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जजमेंट के साथ में उन्होंने 4:1 वर्डिक्ट के साथ में डिमोनेटाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट इज द एससी जजमेंट ऑन डिमोनेटाइजेशन। अगेन वी विल सी दिस अगेन इन द पिलर 2, ऑलराइट। अब रिसेंट एक न्यूज आया है दोस्तों अबाउट द विड्रॉवल ऑफ 2000 नोट्स, राइट। सो एक क्वेश्चन आता है कि सर जैसे अंडर द क्लीन नोट पॉलिसी, हम देखेंगे क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ आरबीआई क्या है दोस्तों। सो अंडर द क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ आरबीआई ने जितनी भी 2000 नोट्स है मार्केट में सर्कुलेटेड है उन्हें विड्रॉ करने की बात कही है, राइट। तो एक क्वेश्चन आता है सर विल 2000 नोट विल बी कंसिडर्ड एज अ लीगल टेंडर, ऑलराइट, विल इट बी कंसिडर्ड एज अ लीगल टेंडर। तो चलिए देखते हैं। तो जो 2000 नोट्स की स्टार्ट हुई थी दोस्तों, उसकी शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी, वो बेसिकली डिमोनेटाइजेशन के बाद में हुई थी, राइट, डिमोनेटाइजेशन के बाद में हुई थी। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद में क्या हुआ था दोस्तों, आरबीआई इंट्रोड्यूस 2000 नोट्स, राइट, टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन एन फास्टर मैनर आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 नोट्स, राइट। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ दोस्तों उसके बाद कौन सी नई डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, बेसिकली 200, 500 एंड 2000, राइट, 2000। तो जो 200 एंड 500 की डिनोमिनेशन थी दोस्तों वो बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, राइट, एंड जो एक्सचेंज करने का अमाउंट था वो बहुत ज्यादा ह्यूज था, इसीलिए आरबीआई ने 2000 नोट की डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस कर दी थी सो दैट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन फास्टर मैनर, और हम जल्दी से जो मार्केट की डिमांड है नोट्स को उसको पूरा कर सके, इसीलिए आरबीआई ने हैस्टिली 2000 नोट्स की डिनोमिनेशन लॉन्च कर दिया था, ऑलराइट। सो प्रिंटिंग ऑफ 2018 एंड 19 के दौरान दोस्तों जो 2000 नोट्स की प्रिंटिंग थी उस पर भी रोक लगा दिया गया था, इट वाज स्टॉप्ड, ऑलराइट। एंड इन May 23, ऑलराइट, 23rd May 23, आरबीआई आस्क्ड पीपल टू डू आइदर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स बाय 2 थिंग्स, ऑलराइट। उन्होंने आरबीआई ने 2 काम लोगों को करने के लिए बोला इन May 2023। आइदर डिपॉजिट, वो 2 चीज क्या थे दोस्तों, फर्स्ट वाज आइदर डिपॉजिट हिज नोट इन योर बैंक अकाउंट, ओके, जितने भी 2000 के नोट थे दोस्तों उसको आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करिए, ऑलराइट। सर कितना लिमिट था उस पर्टिकुलर डिपॉजिट में, सो देयर वाज नो लिमिट। आप 2000 के नोट चाहे 2 लाख करिए या 2 करोड़ करिए, इट डजंट मैटर, आप सारे 2000 के नोट को अपने बैंक में डिपॉजिट कीजिए या फिर आप उस 2000 के नोट को एक्सचेंज करवा लीजिए विद अदर डिनोमिनेशन दैट इज 100, 200 एंड 500, ऑलराइट। तो बट इसमें लिमिट था दोस्तों कि आप 20,000 ही पर डे में एक्सचेंज करवा सकते थे, ऑलराइट। सो दिस वाज व्हाट आरबीआई procedure was for exchanging 2000 notes denomination in our country, right, under the clean note policy of India, all right. So 2000 नोट जो नोट था दोस्तों that was not demonetized, right, there was no intention of demonetizing of 2000 notes by the RBI, but it was just withdrawn from the circulation, right, this was just withdrawn from the circulation. So a reporter asked the
honorable governor of the Reserve Bank of India that will the RBI withdraw the legal tender of rupees 2000 notes after September 30, right? So the reporter has asked, is there any plan to demonetize 2000 notes after September 30? So RBI, the governor of RBI, who was Shaktikant Das, has replied that there is no such idea. All right, they do not have any vision of demonetizing the 2000 rupees, right? So what are the different interpretation that we can draw out of this? हम क्या इससे अनुमान लगा सकते हैं that is 2000 note is a fiat money? Yes, absolutely it is a fiat money. Why? Because it was authorized by the government, central government, under the Reserve Bank of India in our country, right? Is 2000 note a legal tender? Yes, it is legal tender, because still it can be accepted by the petrol pumps and the people who are accepting the amount in higher ranges, right? Is 2000 note in withdrawn from circulation? Yes, it is withdrawn from circulation, but still it exists, right? It is not completely withdrawn. Is 2000 demonetized? Not yet. It is not demonetized. All right. So why? What was the reason of the withdrawal of 2000 rupees denomination, right? इसका कारण क्या था दोस्तों? इसका कारण क्या था? ऑलराइट, सो हमारे लिए जो आरबीआई की ऑफिशियल रिलीज है दोस्तों, प्रेस रिलीज है, एंड उसमें जो उन्होंने बताया है द रीजन फॉर विड्रॉल ऑफ 2000 नोट्स, वो इंपॉर्टेंट है एंड हम अपने यूपीएससी के लिए उसी पे फोकस करेंगे. ऑलराइट, सो आरबीआई ने ये बताया है दोस्तों, जो 2000 के नोट्स थे वो इशू किए गए थे सिर्फ टेम्पररी मेजर में. ऑलराइट, टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ द करेंसी. जो 2000 के नोट्स थे दोस्तों आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, वो एज ए टेम्पररी बेसिस इंट्रोड्यूस किए थे टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ करेंसी, राइट? Now there is an adequate supply of other currency notes, that is 100, 200, 500. That is why it is not viable to have 2000 notes in circulation. क्यों? क्योंकि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है दोस्तों वो बहुत ज्यादा है, बट इसकी लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 4 to 5 साल की ही होती है, राइट? बट इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई भी होता है, राइट? एंड अगेन एक जो कॉमन कॉज है दोस्तों कि 2000 नोट इज नॉट यूजुअली और कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन, राइट? आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन में भी 2000 के नोट्स यूज नहीं करते. क्यों? क्योंकि छुट्टे की प्रॉब्लम होती है, लोगों के पास इसे एक्सचेंज करने के लिए उतना डिनोमिनेशन नहीं होता है. 10 रुपए 5 रुपए के लिए लोग 2000 क्यों दें, एंड एक्सेट्रा. सो दिस इज नॉट यूजुअली और कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन. ऑलराइट, सो there is a clean note policy of RBI, right? What is the clean note policy of RBI? Again, one important concept. So RBI has introduced the clean note policy to ensure availability of good quality bank notes to the members of public. All right, आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी लॉन्च की थी दोस्तों, टू एंश्योर करने के लिए कि जो मार्केट में नोट्स की क्वालिटी है वो गुड है, राइट? पहले क्या होता था, नोट्स आधे फटे हुए होते थे, उस पर टेप लगे हुए थे, साइन होता था, मार्क होता था, एंड एक्सेट्रा, राइट? दिस यूजुअली डिटोरियोरेटेड द क्वालिटी ऑफ द नोट्स, राइट? इसीलिए आरबीआई आया अपने क्लीन नोट पॉलिसी के साथ. दे हैव फॉर्मुलेटेड आइडिया कि हम हर 4 से 5 साल जो नोट की लाइफ स्पैन होती है उसके बाद में हम उस नोट को एक्सचेंज कर देंगे. ऑलराइट, तो जैसे कि 2000 नोट का जो लाइफ स्पैन था दोस्तों वो भी 4 से 5 साल था, एंड वो 2016 एंड 17 को प्रिंट हुआ था. ऑलराइट, so by 2022 to 23 the paper quality may start to deteriorate, right? so 2016 से 17 से लेके 23 तक ये ऑलरेडी 6 years हो चुके हैं. ऑलराइट, तो इसकी क्वालिटी ऑलरेडी डिटोरियोरेट होने लग गई थी. इसीलिए आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो 2000 की जो नोट है सर्कुलेशन में उसे विड्रॉ करने वाले हैं, राइट? देयर वाज नो स्पेसिफिक मेंशन कि 2000 नोट को इसलिए विड्रॉ किया जा रहा है क्योंकि देयर इज अ ब्लैक मनी, करप्शन, फेक नोट्स एंड एक्सेट्रा, राइट? ऐसा कोई भी मेंशन नहीं किया गया था. सिंपली आरबीआई ने बताया कि देयर इज ए क्लीन नोट पॉलिसी अंडर द आरबीआई, जहां पे आरबीआई इंश्योर करती है द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी नोट्स इन द सर्कुलेशन, राइट? एंड मसलन जो 2000 की नोट्स थी दोस्तों वो 2016-17 के दौरान प्रिंट करना स्टार्ट हुआ था, एंड उसकी लाइफ स्पेन जो होती है 4-5 साल की होती है. ऑलराइट, सो 2023 में ऑलरेडी 2000 नोट्स के 4-5 साल हो गए थे, उसकी लाइफ स्पेन पूरी हो गई थी. तो जस्ट इंश्योर करना कि क्वालिटी नोट्स मार्केट में आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो विड्रॉ कर लेंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द ऑफिशियल प्रेस रिलीज ऑफ
RBI that has been issued to the public, and वो हमें हमारे लिए important है, right? Again, there is a fact of redenomination of Iran's Oman's currency, not very important. We can skip this, or right? So हमने अभी तक क्या क्या देख लिया दोस्तों इन इवैल्यूएशन? हमने कमोडिटी मनी देख ली, हमने मेटालिक मनी देख ली, एक क्विक रिवीजन है आप सबके लिए, राइट? हमने पेपर, टोकन, रिप्रेजेंटेटिव, फिएट मनी देख लिया, उसके बीच में डिफरेंस देख लिया, हमने इसके अंदर देखा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है, एंड एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे बैंक मनी, डिपॉजिट मनी क्या होता है, ऑलराइट? बैंक मनी एंड डिपॉजिट मनी क्या होता है? सो बैंक मनी में या डिपॉजिट मनी में आता है दोस्तों सबसे पहले चेक, ऑलराइट? चेक आता है। तो चेक सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? चेक सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वाइसरॉय रिपन्स के टाइम में अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881, ऑलराइट? इस टाइम में ये लॉ को लेके आया गया था जिससे चेक इंट्रोड्यूस किया गया था। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट हैव अ आइडिया, ऑलराइट? सिर्फ आप एक आइडिया रखें, ऑलराइट? तो ये पर्टिकुलर एक्ट लेके आया गया था। चेक की जब हम बात करें दोस्तों, तो कोई भी चेक के ट्रांजैक्शन में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, राइट? 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। और वो 3 पार्टीज कौन कौन है? एक तो होता है ड्रॉअर, राइट, जो सेंडर होता है, एक ड्रॉई होता है जो कि बैंक होता है, एंड द पेई होता है जो रेसिपिएंट होता है, राइट? तो 3 लोग क्या होते हैं? एक ड्रॉअर होता है, सेंडर होता है, राइट? दूसरा जो होता है दोस्तों वो ड्रॉई होता है, ड्रॉई, एंड तीसरा होता है वो होता है पेई, राइट? तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं कि लेट्स से आई एम नमन एंड मैं 500 का चेक देना चाहूंगा, मैं लेट्स से 5000 का चेक देना चाहूंगा, इसे मैं अपने फ्रेंड को देना चाहूंगा, अमित को, ऑलराइट? तो यहां पे जो नमन है दोस्तों वो क्या है? वो ड्रॉअर है, राइट? ड्रॉअर क्यों है? क्योंकि आई एम वांटिंग टू ड्रॉ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम माय अकाउंट एंड सेंड इट टू द पेई और द रेसिपिएंट दैट इज अमित फ्रॉम द ड्रॉअर दैट इज बैंक इन विच आई होल्ड द अकाउंट, राइट? आप समझ पा रहे होंगे, राइट? तो लेट्स से अगर मेरा अकाउंट है वो SBI में है, तो नमन जो होगा दोस्तों वो होगा ड्रॉअर, सेंडर होगा, जो बैंक होगा वो होगा ड्रॉई, राइट? क्योंकि ये चेक होगा वो SBI क्लियर करेगा, एंड जो अमित होगा दोस्तों वो होगा रेसिपिएंट या फिर पेई, राइट? आई एम पेइंग सर्टेन अमाउंट टू अमित, दैट इज व्हाई ही विल बी पेई और रेफिशिएंट, और ऑलराइट? सो जो चेक्स होते हैं दोस्तों वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, बट अभी 2 टाइप्स की ही हैं क्योंकि तीसरे टाइप को एलिमिनेट कर दिया है। तो फर्स्ट टाइप ये दोस्तों वो होती है स्टेल चेक। स्टेल चेक क्या होता है? इट इज नॉट यूजुअली विड्रॉन इन 3 मंथ्स, ऑलराइट? अगर मैंने आपको चेक आज के दिन में इशू किया बट आपने 3 मंथ्स तक उसको विड्रॉ नहीं किया, राइट? अब उसको 3 मंथ्स तक विड्रॉ नहीं किया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप भूल गए होंगे, आप इसे बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए होंगे, एंड एक्सेट्रा, राइट? तो ये स्टेल हो जाता है। स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी हो जाना, ऑलराइट? तो आप 3 महीने तक अगर चेक को विड्रॉ नहीं करेंगे तो ये स्टेल हो जाएगा। दूसरे टाइप की जो चेक होती है दोस्तों उसे हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, राइट? लेट्स से मैंने आपको, जैसे सोसाइटी एंड एक्सेट्रा में जब हम मेंटेनेंस पे करते हैं तो हम बेसिकली पोस्ट डेटेड चेक यूज करते हैं, जिसमें मैंने आज तो आपको चेक दे दिया, राइट? आज लेट्स से 8 तारीख है, 8 मार्च को मैंने आपको चेक दे दिया, एंड बट वो चेक का जो डेट होगा दोस्तों वो होगा कि आप इस चेक को लिक्विड कर सकते हैं 38 मार्च के बाद में, राइट? तो आज मैंने आपको चेक बना के दे दिया, बट उसमें मैंने डेट डाल दिया 38 मार्च को, तो आप उस चेक को लिक्विडेट कर पाएंगे सिर्फ 38 मार्च के बाद में, किसी लेटर डेट में, ऑलराइट? उसको बोलते हैं हम पोस्ट डेटेड चेक। तो जैसे कि रेंट पेमेंट हो गया, मेंटेनेंस चार्जेस हो गया, सैलरीज हो गया, एंड एक्सेट्रा सारे पोस्ट डेटेड चेक में होते हैं, राइट? एंड देयर इज अगेन ओपन बेयरर चेक, ऑलराइट? सो व्हाट इज ओपन और बेयरर चेक दोस्तों? नो क्रॉसिंग एनीवन कैन इन कैश, राइट? इसमें डिनोमिनेशन फिक्स्ड होती है, 5000 होते हैं, 10,000 होते हैं, ऐसा सिर्फ इसमें आपको किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट को मेंशन या रेसिपिएंट को मेंशन नहीं करना पड़ेगा, इसे कोई भी लिक्विडेट कर सकता है। मैं सिर्फ वो फाड़ के, अगर आपको मुझे 5000 देना है तो मैं वो 5000 का एक चेक फाड़ के आपको दे दूंगा, आप उसको जाके अपने बैंक में जमा कीजिए, एंड आप वैसे 5000 विड्रॉ कर सकते हैं, ऑलराइट? सो दिस इज व्हाट इज द ओपन और बेयरर चेक। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं IFSC। IFSC क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बेसिकली होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑलराइट? ये क्या होती है? ये बेसिकली 11 डिजिट की अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होती है टू आइडेंटिफाई द बैंक ब्रांच, राइट? जैसे कि होता है SBIN 0004672, ऑलराइट? ये होती है अल्फा न्यूमेरिकल
IFSC कोड, राइट। इसमें SBI जो ब्रांच का है नाम वो आ गया, उसमें पिन कोड आ गया एंड इसकी कोड आ गई। सो दिस इज व्हाट इज द IFSC नंबर, राइट। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है दोस्तों, ये सब चेक में मेंशन होता है, जिसे बोलते हैं MICR कोड, राइट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है दोस्तों, बट आपको एज ए जनरल अवेयरनेस आपको मालूम होना चाहिए, राइट। MICR कोड क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑलराइट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो ये क्या होता है? ये बेसिकली 9 डिजिट की कोड होती है, उसको आयरन ऑक्साइड इंक से, ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंक होती है दोस्तों, जिससे लिखा जाता है, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ ऑटोमेटेड क्लियरेंस, राइट। आजकल जो चेक होती है दोस्तों वो बेसिकली मशीन से भी क्लियर हो जाती है, और राइट, तो जो मशीन रिकॉग्नाइज कर सके ऐसे वो 9 डिजिट की कोड होती है जो कि आयरन ऑक्साइड इंक से लिखी जाती है, राइट, जिससे किसी भी चेक को ऑटोमेटेड क्लियरेंस मिल सकती है, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेक। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ DD एंड ओवरड्राफ्ट, ऑलराइट। सो DD क्या होता है दोस्तों? सो DD बेसिकली होता है डिमांड ड्राफ्ट एंड एक होता है कॉन्सेप्ट ओवरड्राफ्ट। हम देखेंगे डिमांड ड्राफ्ट एंड ओवरड्राफ्ट क्या होता है, राइट। सो लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूं, ऑलराइट, मैं एक स्टूडेंट हूं, नमन एक स्टूडेंट है एंड मुझे अपने कॉलेज XYG को 10,000 रुपीज फीस पे करना है, ऑलराइट। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं अपने बैंक को वो मनी जाके दे दूंगा 10,000 रुपीज का, राइट, रेसिपिएंट के नाम पे। लेट्स से मेरे को XYG स्कूल के नाम पे 10,000 रुपए का DD चाहिए, ऑलराइट। सो जो बैंक होता है दोस्तों वो मेरे को एक DD, राइट, एक पेज होता है, एक डिमांड ड्राफ्ट होता है, वो इशू कर देगा, राइट, वो वैलिडेट करके मेरे को इशू कर देगा। एंड जब मैं वो DD का पेज जाके अपने स्कूल में दूंगा, अपने कॉलेज में दूंगा ABC को, तो वो क्या करेंगे, वो वापस बैंक में जाके उस डिमांड ड्राफ्ट को सबमिट करके 10,000 रुपए का डिपॉजिट वो क्लेम कर सकते हैं, 10,000 रुपए विदड्रॉ कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं, राइट। मैं आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं आपको सिंपल स्टोरी में बताऊं तो लेट्स से पहले के जमाने में क्या होते थे दोस्तों, और ये बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन में होते हैं दोस्तों, राइट, ये 1,000 2,000 10,000 में नहीं होता। लेट्स से मेरे को 1 करोड़ रुपए किसी को भेजना है, राइट, तो ये सेफ नहीं होता कि आप इसे कैश में ले जाएं। तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो उस 1 करोड़ रुपए को अपने बैंक में जमा करवा देते हैं, ऑलराइट, एंड उस 1 करोड़ का DD ले लेते हैं रेसिपिएंट के नाम पे, जिनको भी उनको देना है, राइट। तो लेट्स से मैं एक व्यापारी हूं दिल्ली में, मुझे बेंगलोर में किसी बिजनेस को 1 करोड़ रुपए देना है, राइट। तो मैं अपने दिल्ली के SBI बैंक में 1 करोड़ का DD ले लूंगा रेसिपिएंट के नाम से, एंड मैं उससे DD के पेपर को लेके जाके बेंगलोर का जो ओनर है दोस्तों उसको दे दूंगा, राइट। अब वो जो बेंगलोर का बिजनेस ओनर है वो क्या करेगा, वो उसी DD को बैंक में, किसी भी SBI बैंक में जाके वो अपने ब्रांच में, बेंगलोर ब्रांच में सबमिट करेगा एंड वो DD लिक्विडेट होके बैंक उसे 1 करोड़ रुपए की अमाउंट दे देगी, राइट। तो दिस इज वेरी सिक्योर, दिस इज वेरी feasible transaction to take place, all right. So हाउ टू यूज इट फॉर शॉपिंग, राइट। हम DD का जो बैंक अकाउंट सेविंग होता है दोस्तों उसका कैसे यूज कर सकते हैं? अगेन वेरी सिंपल, आप सबको पता होगा, आप सबके पास डेबिट कार्ड होगा, हम नेफ्ट, RTGS, IMPS का यूज कर सकते हैं, हम चेक्स का यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास बैंक अकाउंट में बैलेंस है 1,000 रुपए और आपको 500 रुपए की शॉपिंग करनी है दोस्तों, आपके पास, आप जब अपनी खाता खुलवाते हैं तो बैंक आपको आपकी डेबिट कार्ड देता है, आपको चेकबुक देता है, आपको इंटरनेट बैंकिंग देता है, आपको नेफ्ट अकाउंट देता है, तो आप किसी भी के थ्रू इस पर्टिकुलर अमाउंट को यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आप अपने डेबिट कार्ड स्वाइप कीजिए, आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग का यूज कीजिए एंड आप इस पर्टिकुलर अमाउंट को यूज कर सकते हैं। बट यहां पे अब कॉन्सेप्ट आ जाता है दोस्तों ओवरड्राफ्ट का, राइट। लेट्स से आपके अकाउंट में 1,000 है बट आपको 500 यूज करना है, तो आप तो आसानी से यूज कर सकते हैं। बट अगर लेट्स से आपके अकाउंट में 1,000 है बट आपको यूज करना है 2,500 रुपए, राइट। लेट्स से 1,000 आपके अकाउंट में है, आप कहीं शॉपिंग करने गए एंड आपका बिल बन गया 2,500 का, राइट, एंड आपके पास कैश नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? तब कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों ओवरड्राफ्ट का, ऑलराइट। सो ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, आपको जो भी अकाउंट होता है, अगेन जो ओवरड्राफ्ट रहता है वो किसी पर्टिकुलर अकाउंट में ही मिलता है, सब अकाउंट में नहीं मिलता, राइट। आपको सारे करेंट अकाउंट्स में नहीं मिलेंगे, वो आपको सेविंग अकाउंट में मिलते हैं, ऑलराइट। सो आप अपने बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो टू लैंड यू एडिशनल 1,500, राइट, क्योंकि 1,000 तो आपके पास पहले से था, प्लस अगर आपको 1,500 मिल जाएगी तो आपका 2,500 हो जाएगा। तो आपको बैंक क्या करता है दोस्तों, वो आपको टेम्पररी बेसिस फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपको वो 1,500 का लोन दे देता है। दिस इज व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट, राइट। सच फैसिलिटी इज कॉल्ड एज
overdraft. When a person has insufficient balance, bank balance, still he may withdraw money from his account as a loan. All right, this is what is the overdraft. So जो प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट है दोस्तों, उसमें 10,000 तक की लिमिट रहती है, राइट। अगर आपके अकाउंट में लेट्स से 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए है एंड आपको लेट्स से 9,000 रुपए विड्रॉ करना है, राइट, तो आप 1,000 प्लस 8,000 का ओवरड्राफ्ट अपने जनधन अकाउंट से यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पस, लेकिन आपको ये 8,000 रुपीज वापस जाके सबमिट करना है, राइट। हम इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों जब हम अपनी टॉपिक फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट। ऑलराइट, सो ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसमें भी हम लोन ले रहे हैं एंड ओवरड्राफ्ट में भी हम लोन ही ले रहे हैं। तो इसमें मेन डिफरेंस होता है दोस्तों, जो ओवरड्राफ्ट में लोन का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म होता है, राइट। आप इसको 1 साल 2 साल के लिए नहीं कर सकते। अगर आपने आज 2,500 रुपए विड्रॉ किया एज एन ओवरड्राफ्ट, तो आपको 1,500 रुपए जो ओवर चार्ज है उसको आपको जल्दी पे करना पड़ेगा विद इन अ वीक, ऑलराइट, वरना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट जो लोन होता है दोस्तों वो बेसिकली लॉन्गर टर्म्स के लिए होते हैं, राइट, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 11 साल एंड हायर एक्सपेंस हायर वैल्यूज के होते हैं, 50 लाख 1 करोड़ 10 लाख 5 लाख एंड एक्सेट्रा। ऑलराइट, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो आप ओवरड्राफ्ट के लिए जा सकते हैं दोस्तों, राइट। बट वहीं आपको अगर आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए चाहिए, बहुत बड़ी वैल्यू चाहिए, बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, तो आपको लोन लेना पड़ेगा। ऑलराइट, so with this we are done with today's 30 minutes, friend. We are done with today's 30 minutes. I'm hoping that you guys have understood the concept well, and if you did, then please show your love by subscribing to our channel, that is UPSC by Naman Raj Gupta. And until very next time, this is your host, friend and guide Naman signing off. Keep watching, keep learning with UPSC by Naman Raj Gupta.